भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। माइकल पंडित, द इंडियन लवर, इंडियन आर्मी लवर। कल का एक ऐसा दिन जो शायद देश का युवा कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि कल का एक ऐसा दिन 14 फरवरी जो हमारे देश के सीआरपीएफ के 40 वीर सैनिक, उनकी शहादत को हम बार बार सलाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमारे देश की सैनिक एक ऐसी सैनिक है कि अगर हंसते हंसते प्राणों का बलिदान देना पड़े तो हम तनिक मात्र से नहीं रुकेंगे। हमारा प्राण चला जाए, हमारी माँ के ऊपर कोई आँच ना आने पाए। हाँ जी, हमारा प्राण चला जाए, हमारी माँ के ऊपर कोई आँच ना आने पाए। आप एक मांगोगे, हम 10 देंगे, लेकिन हमारी माँ सुरक्षित रहनी चाहिए। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व है अपने भारतीय सैनिक पे, हमें गर्व है अपने सिपाहियों पे, हमें गर्व है अपने नौजवानों पे। जो समय आने पे आप एक मांगते हैं तो हम 10 देते हैं, लेकिन हमारी माँ के ऊपर कोई आँख उठा दे तो आंखों को हम निचोड़ डालेंगे, उन आंखों को हम फोड़ डालेंगे। मैं बार बार कहना चाहता हूँ देश के हर युवा को कि जागरूक हो और अपनी माँ की रक्षा के लिए अगर हमें प्राण का बलिदान देना पड़ता है तो हम एक बार नहीं पूछेंगे कि हमारा प्राण क्यों लिया जा रहा है। हमारी माँ सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारा वतन सुरक्षित रहना चाहिए। हमें 2 वक्त खाने के लिए रोटी चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारा देश अगर सुरक्षित रहेगा तो रोटी हम खा लेंगे, कमा लेंगे। लेकिन देश की आन बान पे कोई अनशन नहीं आने देंगे, देश की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होने देंगे। सभी नवयुवकों, सभी भारतीय सम्मानित जनता जनार्दन से हम हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि देश के हर एक युवा को जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक आपका देश सुरक्षित है, आपका वतन सुरक्षित है, तभी आप सुरक्षित है। अरे हमें गर्व है, हमें गर्व है अपने भारतीय सैनिक पे, हमें गर्व है अपने किसान पे। अगर इस देश को कोई चला रहा है तो 2 इंसान चला रहा है, एक सीमा पे खड़ा होकर मेरा भारतीय जवान और एक खेत में हमारा भारतीय किसान। आखिरकार ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर एक किसान अन्न उपज करना बंद कर दे तो खाए बिना मर जाओगे। एक भारतीय सेना अगर देश की रक्षा करना छोड़ दे तो खतरे से ताबूत हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, सभी भारत के सम्मानित जनता जनार्दन को जागरूक होने की जरूरत है। और हम तो कहते हैं कि हमें 100 जन्म भी मिले तो भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते कर देंगे। आखिरकार ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुशी कुछ अलग होती है। एक तिरंगे के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये पूरा भारतीय की जनता जनार्दन जानता है, भारत समाज जानता है। सन 1947 से लेके 2021 तक, चाहे वो वीर भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे आप किसी भी उस क्रांतिकारी को ले लीजिए जो अपने देश की आज़ादी के लिए उतना ही मेहनत किया है जितना एक भारतीय सैनिक करता है। आप चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की बात करिए, चाहे एक भारतीय नौजवान की बात करिए, चाहे उसकी जय कहिए, चाहे उसकी जय कहिए, बात एक ही हुआ। क्योंकि इस देश की आज़ादी में जो एकदम इकलौता हकदार है वो हमारा नौजवान है। क्योंकि नौजवान पीढ़ी अगर नौजवान पीढ़ी में एकजुटता नहीं है तो उस देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जिस देश का जवान सीमा पे जाके खड़ा होता है उस देश पे कोई आन कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जवान उसका खड़ा है। उस देश की गरीब जनता कभी भूखी नहीं मर सकती है, उस देश का गरीब जनता कभी नहीं भूखी मर सकती है जिस देश का किसान खेत में मेहनत करता हो और जिस देश का युवा एक सीमा पे जाके खड़ा हो। हम प्रणाम करते हैं, उनकी शहादत को बार बार सलाम करते हैं। 1947 से लेकर 2022 तक हमारे जितने भी वीर सैनिक शहादत को हुए उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। और अगर आज हम 2 लफ्ज बोलने भी लायक हैं, आज हम सलामत हैं, आज हम खड़े हैं, तो बस 2 ही लोगों की वजह से, एक हमारा भारतीय सैनिक और एक हमारा भारतीय किसान। इसलिए मेरे भाइयों, कल 14 फरवरी जो दिन होता है, हम उन्हें वीर को सलाम करने में गुजारेंगे, वीर को प्रणाम करने में गुजारेंगे, उन्हें याद करने में गुजारेंगे, उनकी बातों को दोहराएंगे और उनके दिए गए रास्ते पर चलेंगे, ताकि आने वाले विषय में भी पूरा दुनिया जान सके कि इंडियन सैनिक की तरह पूरे वर्ल्ड में कोई सैनिक नहीं है, भारतीय नौजवान की तरह कोई अलग नौजवान नहीं है। क्योंकि भारतीय सैनिक जो कर सकता है, आई एम प्राउडली बी टू से कि वो कोई नहीं कर सकता है।